बागेश्वर धाम मतलब हमारा नाम नहीं है। बागेश्वर धाम मतलब हमारे बालाजी जो कलयुग के राजा हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज अद्भुत हैं, उनकी करुण कृपा अद्भुत है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बागेश्वर धाम देखने आए, बागेश्वर धाम की शक्ति को जानने आए, पोल खोलने आए, लेकिन खुद ही पोल खुलवा कर गए। ये महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी महिमा नहीं। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने राम नाम का मन में जाप किया, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया और आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। हाँ, इसमें हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना तो हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हमारी प्रार्थना है कि तुम हम पर भरोसा भी मत रखना। भारत के लोगों, अगर तुम्हें भरोसा रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट, बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब नित नई ऊर्जा, भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। और हम तुमसे कहेंगे, तांत्रिकों के चक्करों में दूसरे मजहब जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं, हलीउल्लाह वाले, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हां, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हां, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। पर्चा बने या ना बने, बालाजी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको और तुमको शक्तियां तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जो बैठे हैं, जाओ, तुम्हारी सब अलाय बलाय दूर हो जावे। इतना कह सकते कि अगर आप नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज बंद रखोगे, तो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया। उनके गुरुजी, उनके भी गुरुजी हैं श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे भी गुरुजी हैं, उन्होंने भी दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, नालायक।
लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं और यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बोलो, बागेश्वर बालाजी की। एक बात और, राजकोट के पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा आज से, अभी से, हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। और तुम ये करोगे तो फिर तुम्हें कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर पर ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं। जैसे अपने यहां कष्टभंजन सारंगपुर मंदिर है, वैसे ही बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में धरती से प्रकट श्री बागेश्वर बालाजी हैं, जिनकी करुण कृपाएं ऐसी है कि हम रहें या ना रहें, लाखों लोग वहां आते हैं और रोते हुए आते हैं, बालाजी के चरणों से हंसते हुए जाते हैं।